हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं आप लोगों को चारवाक दर्शन के विषय में बता रही हूँ। आज इसी क्रम में देखेंगे चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ चारवाक। तो देखिए, चारवाक का दर्शन उसकी ज्ञान मीमांसा पर निर्भर है। इसका केंद्र बिंदु प्रत्यक्ष है। क्या? चारवाक का दर्शन उसकी ज्ञान मीमांसा पर निर्भर है। इसका केंद्र बिंदु क्या है? प्रत्यक्ष है। इसमें प्रत्यक्ष का विशेष महत्व है। चारवाक जो है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, चारवाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है और किसी को नहीं मानता है। जबकि भारतीय दर्शन में 6 प्रमाण हैं, लेकिन 6 प्रमाणों में केवल चारवाक प्रत्यक्ष को मानता है। अनुमान, शब्द, उपमान सभी का खंडन करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब ज्ञान का सिद्धांत मतलब चारवाक की ज्ञान मीमांसा को अच्छे से समझने के लिए मैंने ऐसे 4 पॉइंट में बांट दिया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, ज्ञान का सिद्धांत, हाँ, इसमें सबसे पहले देखेंगे ज्ञान या प्रमा क्या है। ठीक, ज्ञान या प्रमा क्या है। देखिए, ज्ञान या प्रमा क्या है। चारवाक सिर्फ प्रत्यक्ष को ही सब कुछ मानेगा। तो दूसरा हो जाएगा इसमें ज्ञान का स्वरूप। अब ज्ञान के स्वरूप के विषय में बताएंगे। ज्ञान की प्राप्ति कैसे संभव है, इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे संभव है। ठीक है, तो जाहिर है कि जब चारवाक दर्शन में एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि केवल प्रत्यक्ष के अलावा ये किसी भी चीज़ को नहीं स्वीकार करता, किसी भी प्रमाण को। फिर चौथा है कि ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान की प्रामाणिकता को हम कैसे प्रमाणित, इस ज्ञान को हम कैसे प्रमाणित करेंगे। इसमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो ज्ञान की प्रामाणिकता में हम यथार्थ ज्ञान की, प्रत्यक्ष की प्राप्ति करते हैं, जो सत्य ज्ञान है। अर्थात ज्ञान मीमांसा यथार्थ ज्ञान है। हम क्या कह सकते हैं कि चारवाक की ये जो ज्ञान मीमांसा है वो यथार्थ ज्ञान है। तो चारवाक दर्शन की व्याख्या के लिए जो है आवश्यक है कि इसके प्रमाण विज्ञान या ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी को अच्छे से समझा जाए। तो चारवाक दर्शन का जो सिद्धांत है, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा, ये 3 सिद्धांत के हिसाब से हम चारवाक दर्शन को आपको समझाएंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चारवाक दर्शन है क्या। तो देखिए, है ना कि ज्ञान या प्रमा क्या है। हैं, तो ज्ञान का मुख्य स्रोत प्रमाण है। ठीक है, ज्ञान का मुख्य स्रोत प्रमाण है। चारवाक दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस चीज़ का हमको ज्ञान होता है, जिस चीज़ का हमको अनुभव होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो है प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। कैसे? जो हमको आँखों के सामने दिखाई दे, हम इंद्रियों के माध्यम से जिस ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वही जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर इसके बाद देखिए, ज्ञान का जो है ये चारवाक दर्शन में विशुद्ध रूप से, चारवाक दर्शन क्या है, चारवाक दर्शन में विशुद्ध रूप से भौतिकवादी व प्रत्यक्षवादी हैं। यही इनका ज्ञान का स्वरूप है। ठीक है, चारवाक दर्शन क्या है कि ज्ञान के स्वरूप में हम क्या देखेंगे कि चारवाक दर्शन में विशुद्ध रूप से भौतिकवादी और प्रत्यक्षवादी हैं। इनका जो दर्शन है, इनके जो ज्ञान का स्वरूप है क्या है, भौतिकवादी व प्रत्यक्षवादी है। तो ये चारवाक दर्शन के ही ज्ञान का स्वरूप है। इसके अनुसार देखिए, इसके अनुसार जो ज्ञान हमारी इंद्रियों व बाह्य पदार्थों से उत्पन्न होता है वही वास्तविक व वैध है। ठीक, जिस ज्ञान की प्राप्ति हमारी इंद्रियों से होता है और बाह्य पदार्थों से उत्पन्न होता है वही वास्तविक और वैध है। ठीक है, तो देखिए, ज्ञान की प्राप्ति केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से संभव है। जो ज्ञान वस्तु के अनुरूप है उसे प्रमा व वस्तु के विपरीत ज्ञान को
अप्रमा कहते हैं। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति कैसे संभव है? तो ज्ञान की प्राप्ति केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही संभव है। ठीक, चार्वाक केवल देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण के अलावा वो किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करता है। क्या कहता है कि ज्ञान का एकमात्र आधार प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष एकमात्र ऐसा प्रमाण है जिसे सभी भारतीय दर्शन स्वीकार करते हैं, लेकिन चार्वाक प्रत्यक्ष के अलावा और किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करता है। देखिए इस प्रकार, देखिए जो ज्ञान, वो क्या कहता है, जो ज्ञान वस्तु के अनुरूप है उसे प्रमा, और जो ज्ञान वस्तु के विपरीत होता है उसे अप्रमा कहते हैं। प्रमा मतलब वास्तविक ज्ञान, अप्रमा मीन्स अवास्तविक ज्ञान। ठीक है, अब देखिए ज्ञान की प्रमाणिकता, अब ज्ञान की प्रमाणिकता कैसे संभव है? तो चार्वाक कहते हैं कि ज्ञान की प्रमाणिकता केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो सकती है। ज्ञान को हम कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही ज्ञान की प्रमाणिकता को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो जो ये प्रत्यक्ष से उत्पन्न ज्ञान निश्चित, संदेह रहित तथा यथार्थ होता है। चार्वाक क्या कहते हैं कि जो इस प्रत्यक्ष से उत्पन्न ज्ञान होता है वह जो है निश्चित, संदेह रहित तथा यथार्थ होता है, यह विवाद रहित होता है। ठीक है, तो इसलिए प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है जिससे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में और क्या कहता है चार्वाक? प्रत्यक्ष प्रमाण या डायरेक्ट परसेप्शन। ठीक है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? डायरेक्ट परसेप्शन। प्रत्यक्ष प्रमाण तो प्रतिधन अक्ष, देखिए अक्ष मीन्स आँख होता है, प्रति मतलब सामने, मतलब प्रतिधन अक्ष, आँखों के सामने। प्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया? आँखों के सामने। परंतु आँखों के सामने जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वो कैसा होता है? संकीर्ण ज्ञान होता है। ठीक, हमको आँखों से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वो कैसा ज्ञान होता है? संकीर्ण ज्ञान होता है। तो देखिए व्यापक अर्थ में प्रत्यक्ष ज्ञान जो ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इसके संकीर्ण अर्थ में क्या है कि जो ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे आँखों से, देखिए जैसे आँखों से रंगों का, रसना से स्वाद का या खट्टा मीठा का ज्ञान, नाक से गंध का, त्वचा से स्पर्श, कठोर कोमल का ज्ञान होता है। क्या होता है? आँखों से रंग का हम देखते हैं, जीभ जो होती है उससे हम स्वाद लेते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श करके चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ कठोर है, कोमल है, इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कैसे होता है? सिर्फ प्रत्यक्ष से ही तो संभव है। अब देखिए जो ज्ञान इंद्रियों और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होते हैं उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। फिर चार्वाक क्या कहता है कि जो ज्ञान इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। कैसे? इंद्रिय व विषय, इसमें दो चीज़ आती हैं, इंद्रिय व विषय। तो जब इंद्रिय व विषय का एक दूसरे से संपर्क होता है तब हमको कौन सा ज्ञान मिलता है? प्रत्यक्ष। क्या? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। क्या कहा गया है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और विषय जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनसे क्या होता है? जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह चार्वाक जो है प्रत्यक्ष ज्ञान पर विशेष बल देता है और कहता है कि ज्ञान की प्राप्ति केवल प्रत्यक्ष ज्ञान से ही संभव है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे संभव है? केवल प्रत्यक्ष ज्ञान से। अब देखिए
देख रहे हैं, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को दो तरह से अनुभव करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक, जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे जो हमको ज्ञान मिलता है वो कैसे मिलता है? दो तरीके से मिलता है। दो तरीके से मिलता है मतलब कि देखिए, जैसे वाह वाह, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। तो हम जो बाहरी चीज़ों से, जैसे आँख से, नाक से, कान से, आँख से जैसे देखेंगे, नाक से सूंघेंगे, कान से सुनेंगे, त्वचा से स्पर्श करेंगे, जीभ से क्या करेंगे, किसी चीज़ को स्वाद लेंगे, चखेंगे, तब उसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। मानस, अब देखिए मानस का मतलब क्या होता है? अपने अंतर मन से, मन जैसे मन अंतर आत्मा से होता है ना, जैसे दुख सुख, इन सब का क्या करते हैं, सब इन मतलब प्राप्त, इन सब से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वही प्रत्यक्ष है, वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। वही ज्ञान क्या होता है? सत्य होता है। किससे? मानस, मानस मतलब अंतरात्मा से। आत्मा से हमको जो है, अंदर से जो है, मन से जो अनुभूति होती है कि हम पीड़ा में हैं, दुख में हैं। ठीक, तो यही ज्ञान प्रत्यक्ष है। चारवाक यही कहता है। अब देखिए, चारवाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। वो चारवाक दर्शन जो प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही विशेष बल देता है अपनी ज्ञान मीमांसा में, अपनी प्रमाण मीमांसा में। चारवाक एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानते हैं, अर्थात उनके अनुसार प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, क्या? प्रत्यक्षमेव प्रमाणम। यह कहा जाता है कि जो ज्ञान प्रत्यक्ष से प्राप्त होता है उसके लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, आगे क्या कहता है? पहले कहता है प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, अर्थात चारवाक एकमात्र प्रमाण क्या मानता है? प्रत्यक्ष। फिर कहता है कि मतलब कि जो ज्ञान प्रत्यक्ष से प्राप्त होता है उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। यदि प्रत्यक्ष है तो हमको किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अर्थात प्रत्यक्ष ही एकमात्र वैध प्रमाण है। चारवाक ज्ञान मीमांसा में अपने जो है, देखिए चारवाक ज्ञान मीमांसा में अनुमान व शब्द, अनुमान व शब्द प्रमाण को स्वीकार नहीं करता। चारवाक क्या करता है अपनी ज्ञान मीमांसा में? अनुमान व शब्द प्रमाण को स्वीकार नहीं करता, मतलब किसी भी प्रमाण को चारवाक स्वीकार नहीं करता। ठीक, चारवाक दर्शन, देखिए चारवाक दर्शन के अनुसार ज्ञान का एकमात्र स्रोत प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक, कहने का तात्पर्य क्या है कि चारवाक की ज्ञान मीमांसा में चारवाक सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत मानता है। विषय तथा इंद्रियों के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। पीछे हमने बताया ना कि देखिए प्रत्यक्ष को जानने के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए विषय तथा इंद्रियों, जब विषय व इंद्रियां संपर्क में आती हैं, एक दूसरे के साथ होती हैं, तभी हमको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। इस प्रकार चारवाक अपने ज्ञान मीमांसा में सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही जोर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चारवाक जो है देखिए अनुमान, शब्द, उपमान, सब चीज़ों, सबका खंडन करता है। तो जबकि भारतीय दर्शन में 6 प्रमाण माने गए हैं। अब आगे हम देखेंगे चारवाक के ने जो ये अनुमान का खंडन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, चारवाक ने जो अनुमान का खंडन किया है कैसे किया है, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आशा करती हूँ कि आपको चारवाक दर्शन की ये जो ज्ञान मीमांसा है समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चारवाक की जो ज्ञान मीमांसा है वो किस पे आधारित है? प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है। चारवाक कहता है कि जो ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चारवाक जो है नास्तिक शिरोमणि है,
ये नास्तिक दर्शन है। ये ईश्वर, आत्मा, परलोक किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता है। ठीक है। चार्वाक आगे कहता है कि प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, अगर जब हमको ज्ञान का प्रत्यक्ष हो गया तो हमको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक। प्रत्यक्ष का अर्थ मैंने आपको बताया कि प्रतिधन, अक्ष मतलब आँखों के सामने, अक्ष मीन्स आँख होता है, आँखों के सामने जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब लेकिन ये ज्ञान जो है संकीर्ण होता है। जब हमको इंद्रियों व विषय के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सत्य होता है, वही निश्चित ज्ञान होता है, वही शाश्वत ज्ञान होता है। चार्वाक जो है किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता है। चार्वाक कहता है कि खाओ पियो मौज करो, जब तक जिंदा हो सुखपूर्वक जियो। ठीक। और इसके लिए चार्वाक कहता है कि चाहे कर्ज लेना पड़े, चोरी करना, कुछ भी किसी भी तरीके से हमको बस अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करना है। और चार्वाक जो है इसीलिए केवल अपनी ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष प्रमाण पर विश्वास करता है। ठीक। आशा करती हूँ कि आपको चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा समझ में आई होगी। अभी जो है इसमें सब चीज़ बताना संभव नहीं है, तो आगे मैं अनुमान का खंडन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इसी में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ही, और शब्द प्रमाण का भी इसने खंडन किया है, तो अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे मेरा मनोबल बना रहे, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कर सकूं। देखिए मैं बहुत जैसे मेहनत से पहले पढ़ती हूँ, फिर कई किताबों से, फिर उसके बाद लिख करके आपको समझाने का प्रयत्न करें, जिससे आपको एक नोट्स भी अवेलेबल हो जाए। तो आप सभी लोग जो है हमारे इस भारतीय दर्शन को मैं आपको बता रही हूँ, उन चीज़ों को भारतीय दर्शन में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप सभी लोगों का सहयोग रहा तो मैं और अच्छा और बढ़िया इस आगे चल के और भी, जैसे पाश्चात्य दर्शन हुआ, नीति शास्त्र है, लॉजिक है, सब पे वीडियो बना करके, नोट्स बना करके डालूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।